नमस्कार दोस्तों, अभी के इस क्लास में आप सभी को बताने वाले हैं सोशल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि ये ऑब्जेक्टिव 2027 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पे नए होंगे तो आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न संख्या 1 नंबर, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई थी? तो यहाँ पे लंदन में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही वीवीआई भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न संख्या 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 में जो पहली जो क्रांति हुई थी उसको किस क्रांति के नाम से जाना जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था वह किसके नेतृत्व में किया गया? कांग्रेसकी के, या ट्रॉट्स्की, या लेनिन, या स्टालिन? तो ऑप्शन नंबर 3 का सी नंबर आ जाएगा। लेनिन के प्रस्तुत में किया गया था, इसके नेतृत्व में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी, और बहुत ही वीवीआई भी है, ठीक ना, आप इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासक था? तो वहाँ पे पहली बैठक जो था लंदन में हुआ था, और यहाँ पे 1917 में जो रूसी क्रांति हुआ था वह किस समय के शासनकाल में हुआ था, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 4 का डी हो जाएगा, निकोलस द्वितीय के समय के काल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में, ये सब इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप लोग का सामाजिक विज्ञान का है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग इसको देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर भी कीजिएगा। यहाँ पे देखिए 5 नंबर, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? तो ऑप्शन नंबर 5 का डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स थे, ठीक ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी है क्वेश्चन, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग किया गया था कब और कहाँ किया गया था? रूस में, या जापान, या चीन, या क्यूबा? तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर आ जाएगा, रूस में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर। 7 नंबर देखिए, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जो जार का अर्थ होगा तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, रूस का सम्राट कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में, अप्रैल थिल्स किसने तैयार किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई है 2027 के एग्जाम के लिए, इसको भी आप लोग वीवीआई कर लीजिए, ठीक है ना। तो अप्रैल थिल्स जो था वह किसके तैयार में किया गया? लेनिन, या ट्रॉट्स्की, या कांग्रेसकी, या स्टालिन? तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर आ जाएगा, लेनिन के नेतृत्व में किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन, माँ उपन्यास के लेखक थे? माँ उपन्यास के जो लेखक थे कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, गोरकी थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना, एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में, 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? देखिए इस टाइप से 3 क्वेश्चन इस लगा के हो गया, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछा गया 1917 की क्रांति से, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी तत्कालीन कारण जो था वह क्या था? तो यहाँ पे 10 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है ना। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में। चलिए तो 11 नंबर क्वेश्चन, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जो जार का अर्थ होगा क्या होगा? किस नीति की शुरुआत किसने की? तो रूस में नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत हुई थी किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा, लेनिन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में, चेका क्या है? चेका जो है वह एक प्रकार का पुलिस दास्ता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में। 13 नंबर क्वेश्चन,
कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वह कहाँ पे हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, जर्मनी में हुआ था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में, वार एंड फिश किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई है, ठीक ना, 2027 के एग्जाम के लिए। जो वीवीआई लगा दे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वार एंड फिश जो है वह किसकी रचना है? तो टॉलस्टॉय की है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक जो क्रांति हुई थी कौन से दिन और कौन से ईस्वी में हुआ था, ठीक ना, कौन से महीने में? तो नवंबर 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था, ऑप्शन ए इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा, जर्मनी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन काल जो था उसका सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए जापान, क्यूबा, रूस, चीन। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी नंबर, रूस में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप वीवीआई, इस लगा के 4 क्वेश्चन 1917 ईस्वी से पूछा गया है, ठीक है ना। तो फरवरी क्रांति के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लीजिए, स्टालिन ने, या कार्ल मार्क्स ने, या ट्रस्की ने, या कांग्रेसकी ने। तो ऑप्शन नंबर ट्रस्की आ जाएगा, ट्रस्की, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। लाल सेना का जो गठन था ट्रस्की ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर चलिए। क्वेश्चन नंबर 21 21 नंबर में, वार एंड फिश की पुस्तक की रचना किसने की? तो वार एंड फिश की जो पुस्तक की जो लेखक है किसने की? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा टॉलस्टॉय ने किया था, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आ जाएगा। चलिए ये सामाजिक विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई है, ठीक ना। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर भी कीजिएगा। ये क्लास 10th का है, ठीक ना। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? लेनिन की जो मृत्यु हुई थी वह 1924 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना, 194 में, 1924 में हुआ था। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व था वह किसने किया था? कार्ल मार्क्स, या लेनिन, लियो टॉलस्टॉय, या फ्रीडरिक एंगेल्स। ऑप्शन नंबर आ जाएगा लेनिन ने किया था बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा लेनिन, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, दुनिया के मजदूरों एक हो यह कथन किसने कहा था? तो यह भी कथन कार्ल मार्क्स ने ही बोला था। सब मजदूर को एक जगह जुट होके कथन कहा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, और वीवीआई भी है, हालांकि ये सब वीवीआई है, ठीक ना। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो ये भी कार्ल मार्क्स ने किया था, ठीक ना। तो वैज्ञानिक जो था समाजवाद का जो अवधारणा किया था ये भी कार्ल मार्क्स ने ही किया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में, यूरोपीय समाजवाद कौन नहीं था? यूरोपीय जो समाजवाद था कौन नहीं था? यहाँ पे ऑप्शन सी आ जाएगा, कार्ल मार्क्स नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 27, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का जो बाइबिल है किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, दास कैपिटल को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आ जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई भी है। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, द मदर के लेखक कौन है? तो द मदर के जो लेखक हैं कौन है यहाँ पे बता सकते हैं तो बताइएगा, ठीक है ना।
ऑप्शन कमेंट में। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, मैक्सिकम गोर्की आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? जनक क्या होता है ये जान लीजिए। जनक मतलब उसका कोई फिक्स कोई मेन पॉइंट रहता है, मैनचेस्टर रहता है, उसी को क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा रॉबर्ट ओवेन को। इंग्लैंड में जो समाजवाद था यही मैनचेस्टर था इंग्लैंड का, ठीक है ना, रॉबर्ट ओवेन। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 नंबर में, इनमें कौन यूटोपिया मतलब स्वपरदर्शी समाजवादी नहीं था? तो कार्ल मार्क्स ही था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट नंबर में चले क्या? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अभी तक आप लोग इस चैनल को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप लोग जरूर से कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक तुरंत में तुरंत जाएगा। चलिए, 31 नंबर क्वेश्चन, रूस में कृषि दास्ता किस वर्ष समाप्त हुई? रूस में कृषि जो दास्ता शुरुआत हुई थी वह वर्ष किस वर्ष में समाप्त हुई थी? तो वर्ष 1861 में उसको समाप्त कर दिया गया था। चलिए, 32 नंबर क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी और किसके नेतृत्व में? लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। और कब हुई थी? तो नवंबर 1917 में हुआ था बोल्शेविक क्रांति, ठीक है ना, याद रखिएगा। सी नंबर क्वेश्चन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 नंबर, रूस किस देश के रहने वाले हैं? तो रूस जो है, रूसों किस देश के रहने वाले हैं? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा फ्रांस के रहने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर में, ब्रेस्ट-लिटोव की संधि किन देशों के बीच हुई? तो ब्रेस्ट-लिटोव की जो संधि हुई थी किन देशों के बीच में हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी। किसके? रूस और जर्मनी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा। चलिए, 35 नंबर क्वेश्चन, कम्युनिटी मैनिफेस्टो के लेखक थे, कम्युनिटी मैनिफेस्टो के जो लेखक थे वह कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 नंबर में, समाजवादी घोषणा पत्र कम्युनिटी मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1848 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। चलिए, नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो दास कैपिटल का जो प्रकाशन हुआ था वह 1867 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट। 38 नंबर क्वेश्चन, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, लंदन में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी लंदन, ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब ये सब क्वेश्चन है। चलिए, 39 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना 1889 और पेरिस में हुआ था। वर्ष पूछेगा तो 1889, और यहाँ पे कब और कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे हुआ था? तो पेरिस में हुआ था। इतना चीज़ याद रखना है, ठीक ना। चलिए, 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है सब। ये अभी के इस क्लास में आप लोग को ये 40 जो क्वेश्चन बताया गया ऑब्जेक्टिव, जो कि टॉप भी आई, ठीक ना। तो आप लोग इसको देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर भी कीजिएगा, ताकि आप लोग का कोई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव छूटे ना। ये चैप्टर 2 से संबंधित सब ऑब्जेक्टिव था। तो चलिए, मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को और ज्वाइन भी हो जाइएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।